हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जब भी कोई गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है तो सबसे पहले आप तक पहुंचाते आए हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आज फिर से लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा निकाली गई है और जो कि पूरी तरह से सरकारी संस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में ये आती है। कोई भी नई गवर्नमेंट जॉब्स का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही उसके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी अपने चैनल पर लेकर आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले ले जाते हैं आपको इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे, यानी कि विज्ञापन पे, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है ऑयल इंडिया की। और आगे आपको बताएंगे कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है, अप्लाई करके आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे आपको कैसे एडवर्टाइजमेंट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड करना है। और ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसा कि आपके सामने आ चुका है एडवर्टाइजमेंट नंबर है, यानी कि जो विज्ञापन नंबर है सबसे ऊपर है आपके सामने, HRAQ/WPB/2021। जारी करने की जो तिथि है वो 24 अगस्त को ये जारी किया गया है। इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी ग्रेड 3 में जो पे स्केल आपको दिया जाएगा 90,000 रुपीज़ आपको पर मंथ की सैलरी दी जाएगी, प्लस और भी अलाउंसेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को मुहैया करवाए जाते हैं वो भी आपको इसमें दिए जाएंगे, जैसा कि HR हो गया, हाउस रेंट अलाउंसेस, TR हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, एंड DA हो गया, डेयरनेस अलाउंसेस और भी बेसिक अलाउंसेस। तो आगे बढ़ते हैं, विस्तार से बताते हैं आपको इसमें क्या क्या विभिन्न प्रकार की पोस्ट्स रहने वाली हैं। पोस्ट कोड वाइज उसमें वैकेंसीज आगे विस्तार से बताई गई हैं। जैसा कि पोस्ट कोड है पहली वैकेंसी का AEL 2021 की जो वैकेंसी है, इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है आपको फिर से बता दें हम कि इसमें जो सैलरी रहेगी वो सभी के लिए सामान्य रहेगी, 90,000 रुपीज़ पर मंथ की। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस यानी कि जो शिक्षक योग्यता मांगी गई है वो आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, यानी कि आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट द्वारा, यानी कि सरकारी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट द्वारा आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI इलेक्ट्रीशियन में। और मस्ट हैव क्लास 10th फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, आपकी 10वीं पास होनी चाहिए, इसमें अनिवार्य किसी सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा। और मस्ट पोसेस वैलिड इलेक्ट्रीशियल वर्कमैन परमिट, यानी कि इसमें आपके पास मस्ट पोसेस इलेक्ट्रीशियल वर्कमैन के आपके परमिट होना चाहिए, यानी कि जो कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रीशियन लाइसेंस बोर्ड द्वारा दिया गया हो। इसमें कुल 38 वैकेंसी इस पोस्ट पे जारी की गई हैं, जिसमें SC की 2 हैं, ST की 4 हैं, OBC की जो NCR में आते हैं OBC में उनकी 10 हैं, EWS की यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो आते हैं उनकी 3 हैं, और UR यानी कि सामान्य जाति से जो आते हैं उनकी 19 है, 19। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है AF11 2021 इसका पोस्ट कोड है पोस्ट का। इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए फीटर ट्रेड में किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट द्वारा, एंड मस्ट पोसेस क्लास 10th फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि इसमें भी आपके पास ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है फीटर ट्रेड में किसी सरकारी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट द्वारा, फीटर ट्रेड में स्पेशली। और साथ ही आपकी इसमें 10वीं पास होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा। इसमें जो वैकेंसी जारी की गई है इसमें कुल A144 यानी कि 144 वैकेंसी इस पोस्ट पे जारी की गई हैं, जिसमें SC की 10 हैं, ST की 17 हैं, OBC की 38 हैं, EWS के 14 हैं और UR की सामान्य जाति यानी कि जनरल की 65 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है उसका पोस्ट कोड कुछ इस तरह से है AMAI 2021 में। इसमें जो शिक्षक योग्यता मांगी गई है वो आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि सेम ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट द्वारा। साथ ही आपके पास इसमें 10वीं पास होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा। और इसमें जो वैकेंसी जारी की गई हैं वो कुछ इसमें 42 वैकेंसी इस पोस्ट पे जारी की गई हैं, जिसमें SC की 3 हैं, ST की 5 हैं, OBC की 11 हैं, EWS की 4 हैं और जनरल की 19 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है उसका पोस्ट कोड कुछ इस तरह से है AMCI। पोस्ट पे जो वैकेंसी है उसके लिए जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिक ट्रेड में सरकारी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट द्वारा। साथ ही आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए किसी
गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड द्वारा। और इसमें जो वैकेंसी जारी की गई इस पोस्ट पे, तो कुल इसमें 13 वैकेंसी जारी की गई, जिसमें से एससी की 1 है, ओबीसी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, यूआर की 7 है सामान्य जाति की। और नेक्स्ट पोस्ट है एएमडी 2021 की पोस्ट पर जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है उसमें ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिस्ट डीजल ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट द्वारा। साथ ही आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए किसी सरकारी बोर्ड द्वारा। इसमें कुल 97 वैकेंसी इस पोस्ट पे जारी की गई हैं, जिसमें से एससी की 7 हैं, एसटी की 11 हैं, ओबीसी की 26 हैं, ईडब्ल्यूएस यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो आते हैं उनकी 9 हैं और सामान्य जाति की 44 हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की ओर, जिसका पोस्ट कोड है AME 2021। इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में किसी गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट द्वारा। साथ ही आपके पास मस्ट हैव क्लास 10th फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट बोर्ड। साथ ही आपके इसमें 10वीं पास होनी चाहिए किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड द्वारा। और इसमें जो वैकेंसी जारी की गई हैं इसमें कुल 40 वैकेंसी इस पोस्ट पे जारी की गई हैं, जिसमें एससी की 3 हैं, एसटी की 4 हैं, ओबीसी की 10 हैं, ईडब्ल्यूएस की 4 हैं और सामान्य जाति जो यानी कि जो यूआर से आते हैं उनकी 19 हैं। सैलरी आपको फिर से एक बार बता दें, सभी की सेम ही रहेगी, 90,000 आपको पर मंथ की सैलरी इसमें दी जाएगी स्टार्टिंग। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जिसका पोस्ट कोड है AOB 2021। इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट द्वारा। साथ ही आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड द्वारा। साथ ही आपके पास इसमें वैलिड करंट 2nd क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा। सो इसमें कुल 3 शैक्षिक योग्यता मांगी गई हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए। और इसमें वैकेंसी कुछ इस तरह से जारी की गई हैं, इसमें कुल 8 ही वैकेंसी इस पोस्ट पे जारी की गई हैं, जिसमें से एससी की 1 है, ओबीसी की 2 हैं, यूआर की जनरल की 5 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जिसका पोस्ट कोड है AOTI 2021। इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मांगा गया है इसमें ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास टर्नर ट्रेड में किसी सरकारी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट द्वारा। साथ ही आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड द्वारा। इसमें जो वैकेंसी जारी की गई तो इसमें कुल 4 ही वैकेंसी इस पोस्ट पे जारी की गई हैं, जिसमें से ओबीसी की 3 है यानी कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, और यूआर की अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जो सामान्य जाति से आते हैं उनकी 3 हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है जिसका पोस्ट कोड है ATCI 2021। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मांगा गया है इसमें ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास ड्रॉट्समैन सिविल ट्रेड की फील्ड में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट द्वारा। साथ ही आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड द्वारा। और इसमें वैकेंसी जारी की गई तो इसमें 8 ही वैकेंसी इस पोस्ट पे जारी की गई हैं, जिसमें से ओबीसी की 2 हैं और यूआर की 6 हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जिस ATI 12021 का पोस्ट कोड है इसका। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मांगा गया है इसमें ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड की फील्ड में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट द्वारा। साथ ही आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड द्वारा। और इसमें जो वैकेंसी जारी की गई है तो इसमें 81 वैकेंसी कुल जारी की गई, जिसमें एससी की 5 है, एसटी की 9 है, ओबीसी की 21 हैं, यूआर की यानी कि 38 हैं और ईडब्ल्यूएस की 8 हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि जिसका पोस्ट कोड है ATO 12021। इसमें जो शिक्षक योग्यता मांगी गई है वो आपके पास 10+2 पास होनी चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में यानी कि PCM द्वारा आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए, और एज द मेन सब्जेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड द्वारा, यानी कि क्लास 12th में आपके पास ये तीनों सब्जेक्ट होने अनिवार्य हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। इसमें कुल 44 वैकेंसी इस पोस्ट पे जारी की गई हैं, जिसमें एससी की 3 हैं, एसटी की 5 हैं, ओबीसी की 11 हैं, ईडब्ल्यूएस की 4 हैं और यूआर यानी कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, उनकी 21 हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है जिसका पोस्ट कोड ATS 12021। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मांगा गया है वो आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए सर्वेयर ट्रेड की फील्ड में किसी
रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट द्वारा, साथ ही आपके पास क्लास 10th पास होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड द्वारा। और इसमें जो वैकेंसी जारी की गई हैं तो इसमें 5 वैकेंसी इस पोस्ट पे जारी की गई हैं, जिसमें से ओबीसी की 1 है और सामान्य जाति की 4 हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जिसका पोस्ट कोड है ETW12021, जिसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मांगा गया है वो ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए वेल्डर ट्रेड की फील्ड में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट द्वारा, और साथ ही आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड द्वारा। और इसमें जो वैकेंसी जारी की गई है इसमें 6 ही वैकेंसी जारी की गई हैं, जिसमें से सामान्य जाति की 5 हैं और 1 जो है वो ओबीसी की है। जो नेक्स्ट पोस्ट है उसका पोस्ट कोड है AIT12021। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस कुछ इस तरह से है, यानी कि आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए IT एंड ESM में, या फिर ICTSM में, या फिर IT ट्रेड में, किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट द्वारा, साथ ही आपके पास 10th पास होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड द्वारा। इसमें जो वैकेंसी जारी की गई है तो इसमें 5 ही वैकेंसी जारी की गई हैं, जिसमें से ओबीसी की 1 है और सामान्य जाति यानी कि UR की 4 हैं। और इसमें जो एज लिमिट रहने वाली यानी कि जो आयु सीमा रहने वाली है वो जनरल यानी कि जो सामान्य जाति से आते हैं उनके लिए 18 से 30 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो SC ST कैटेगरी से आते हैं वो 18 से 35 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं वो 18 से 33 साल तक की पोस्ट तक की आयु तक के इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो विभिन्न वैकेंसी पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली गई हैं ये दोनों महिलाओं और पुरुषों के लिए दोनों के लिए है जाएगी। और जो SC ST AWS कैटेगरी से आते हैं और या फिर बैंक मार्क डिसेबिलिटीज़ पर्सनस हैं और या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, उन्हें इसमें कोई भी किसी प्रकार की ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस जमा नहीं करनी है। जो सेलेक्शन जो मेथडोलॉजी रहेगी वो आपकी कुछ इस तरह से रहेगी। ओनली दोज कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन एज ऑन द क्रूशियल डेट विल बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। The selection process shall consist of computer-based test CBT, wherein the qualifying marks will be minimum 40% marks of SC ST persons with backmark disability and minimum 50% marks of for others. Candidate will be called for CBT only on the basis of their declaration in completed online application form. यानी कि जो इसमें आपकी चयन प्रक्रिया रहेगी वो कुछ इस तरह से रहेगी। आपका इसमें CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा, जिसके आधार पे आपकी इसमें सिलेक्शन होना है। जिसे क्वालिफाई करने के लिए जो SC ST पर कैटेगरी से आते हैं और यानी कि जो बैकमार्क डिसेबिलिटीज़ पर्सनस हैं उन्हें इसमें 40% न्यूनतम अंक चाहिए इसे क्वालिफाई करने के लिए, पास करने के लिए। और जो जनरल और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें इसमें 50% अंक चाहिए इसे क्वालिफाई करने के लिए। और CBT एग्ज़ाम जो आपका रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, उसका सिलेबस भी नीचे दिया गया है। क्वेश्चन पेपर ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT विल कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस एज डिटेल्ड अंडर। यानी कि ये 3 सेक्शंस में आपका इसमें क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम होना है जो CBT, जिसमें सेक्शन 1 में जो होंगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज अवेयरनेस एंड इन क्वेश्चंस ऑन ऑयल इंडिया लिमिटेड में से आपके 20% क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। और सेकंड नंबर जो है रीजनिंग, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी में से 20% क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। और थर्ड है डोमेन और रेलिवेंट टेक्निकल नॉलेज क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट एंड कमेंशर रेट विद द लेवल ऑफ पोस्ट। इसमें से आपके 60% क्वेश्चन इसमें से पूछे जाने हैं। तो कुल मिलाकर आपका इसमें 100% इसमें कवर हो जाता है, जो कि इन तीनों फील्ड्स में से आपके इसी में से क्वेश्चंस जो आपके CBT एग्ज़ाम्स में से पूछे जाएंगे वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। आपको इसी के रिलेटेड आपको इस प्रिपरेशंस करनी है, अकॉर्डिंग आपको बुक्स ले लेनी है इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। CBT will comprise the question in the multiple choice question MCQ फॉर्मेट। आपके जो इसमें क्वेश्चन आएंगे वो आपके MCQ फॉर्मेट में आएंगे। और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें कोई भी किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। और द कंप्यूटर टेस्ट विल बी इन बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड असामीज़। जो आपकी जो लैंग्वेज होगी इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में आना है आपका ये। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ CBT विल बी 2 आवर्स। आपको इसमें 2 घंटे की समय सीमा दी जाएगी।
और फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट, फाइनल सिलेक्शन होना है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का इंटरव्यू और कोई भी और एग्ज़ाम नहीं होना है। वो आपके CBT एग्ज़ाम्स के आधार पे ही आपका इसमें सिलेक्शन होना है। जो अंतिम सेक्शन इसमें आपका होना है, अंतिम चयन। और डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आपका इसमें होगा। डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन जो आपको होना है इसमें, वेरिफिकेशंस, मेडिकल फिटनेस आपकी इसमें चेक की जाएगी। मेडिकल एग्ज़ाम भी होना है आपका। हाउ टू अप्लाई, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। www.oilindia.com पे जाके आपको इसके लिए अप्लाई करना है, करंट अपॉर्चुनिटीज़ के पोर्टल पर। सो जो कि आप अप्लाई कर सकते हो 23 सितंबर 2021 12 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सो बहुत ही कम दिन बचे हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इसके लिए अप्लाई कर दें। और जो इसके लिए फ़ीस रहेगी, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी 200 रुपये। इसकी आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, जो कि आपको ऑनलाइन के थ्रू आपको ये पे कर सकते हो। यानी कि आप इसे ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आप इसे पे कर सकते हो, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, चाहे वो आप डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो। आपको बताते हैं कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है। तो लिंक आपने अपनी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों ही लिंक अपने इसी वीडियो के नीचे दिए गए हैं, एडवर्टाइजमेंट का यानी कि विज्ञापन का, जो कि आपको अपने अभी दिखाया है, और साथ ही इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का। सो जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पर क्लिक करोगे तो आप सीधे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर पहुँच जाओगे, जहाँ पर आप जाके इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप एडवर्टाइजमेंट के लिंक पर क्लिक करोगे तो आप इसे एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन, जो कि आपको हमने अभी दिखाया है, इसे डाउनलोड करके विस्तार से एक बार अच्छी तरह से इसे देख के फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को बढ़िया लगी होगी। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही उसके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी हम अपने चैनल पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए।